क्यों इस संगीतकार को अपना नाम बदल करके काम करना पड़ा था। दिग्गज संगीतकार इस म्यूजिक डायरेक्टर के कारण एक फिल्म से बाहर हो गए थे। रफ़ी साहब से भी रही थी इन संगीतकार की अनबन। कौन ये संगीतकार थे, आज इनके बारे में बताऊंगा। दोस्तों, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार, मैं महेश कोहली बॉलीवुड संगीत के सफ़र से। दोस्तों, आज मैं जिस संगीतकार की बात कर रहा हूँ यह है लेजेंड ख़याम। और कुछ दे न जाए, और कुछ दे कली कली के लब पर इन आँखों की मस्ती कभी कभी मेरे। ख़याम साहब पंजाब जलंधर एक कस्बा था राहों, वहाँ इनका जन्म हुआ था। इनका जो परिवार था काफ़ी पढ़ा लिखा था। वो चाहते थे ख़याम भी पढ़ लिख के कुछ बने, मगर संगीतकार ख़याम जो थे उस वक्त में बनना चाहते थे के.एल. सहगल। शुरू में इनका रुझान एक्टिंग की तरफ था, के.एल. सहगल जैसा ये बनना चाहते थे। वो दौर था के.एल. सहगल का। के.एल. सहगल गाते भी थे, एक्ट भी क्या करते थे। तो संगीतकार ख़याम को भी ये जुनून था कि वो सहगल जैसा ही कुछ करेंगे, वैसे ही बनेंगे। पढ़ाई में इनका ध्यान था नहीं। अक्सर माँ बाप से इनकी थोड़ी सी अनबन रहती थी। इस कारण से इनको घर भी छोड़ना पड़ा। जलंधर छोड़ के ये आ गए थे दिल्ली। दिल्ली में इनकी मुलाकात होती है उस दौर के प्रसिद्ध संगीतकार हुस्नलाल भगत राम से। हुस्नलाल भगत राम जब संगीतकार ख़याम को देखते हैं तो अच्छे खासे दिखने में थे संगीतकार ख़याम। उनको पता चलता है कि ये एक्ट करना चाहते हैं, एक्टिंग की तरफ इनका रुझान है। तो हुस्नलाल भगत राम ने ख़याम को सलाह दी कि आप संगीत सीखो। इस तरीके से ख़याम ने संगीत सीखना शुरू किया हुस्नलाल भगत राम से, और उसके बाद पंडित अमरनाथ से भी इन्होंने दिल्ली में ही संगीत की शिक्षा ली। अब जब संगीत की शिक्षा ली, अच्छा खासा ज्ञान संगीतकार ख़याम को हो गया था। एक वक्त ऐसा भी आया, ये वो दौर था दोस्तों जब पाकिस्तान नहीं बना था, भारत एक था। तो इंडस्ट्री 3 भागों में उस वक्त पे बटी हुई थी। लाहौर में भी फिल्में बना करती थी, कलकत्ता में भी फिल्में बना करती थी, और मुंबई में भी फिल्में बना करती थी। हिंदी फिल्में इंडस्ट्री 3 भागों में डिवाइड थी। मुंबई की जो इंडस्ट्री थी, फिल्म इंडस्ट्री थोड़ी बड़ी थी। तो खैर साहब, ख़याम जो थे वो दिल्ली से एक बार लाहौर गए। वहाँ एक बहुत मशहूर संगीतकार थे, बाद में पाकिस्तान के लेजेंड म्यूजिक डायरेक्टर बने। जी हाँ, बाबा चिश्ती। चिश्ती उस दौर के बहुत बड़े संगीतकार। तो जब ख़याम बाबा चिश्ती से मिलने गए तो संगीतकार ख़याम ने बाबा चिश्ती को भी इम्प्रेस किया, और लाहौर में बाबा चिश्ती ने संगीतकार ख़याम को अपने साथ काम करने के लिए रख लिया बतौर म्यूजिशियन, और वो थोड़ी बहुत कंपोजिशन भी ख़याम से कराया करते थे। तो खैर साहब, ख़याम साहब की थोड़ी जान पहचान बनने लगी। इसके बाद ख़याम पहुँचे बाबा चिश्ती के साथ कलकत्ता। कलकत्ता में इनकी जान पहचान हुई, एक दोस्त बने इनके, उनकी भी संगीत में रुचि थी, उनका नाम था रहमान। तो दोनों में अच्छी खासी दोस्ती हो गई। बाद में फिर रहमान जो इनके उस वक्त पे मित्र बने थे, और रहमान में नाम क्यों ले रहा हूँ, जी हाँ, संगीतकार ख़याम के साथ भी इनका नाम जुड़ा है। दोनों ने एक साथ संगीत भी दिया है, कैसे ये भी मैं आपको बताऊँगा। तो कलकत्ता से एक दिन इनके जो साथी बने थे रहमान, उनके साथ संगीतकार ख़याम एक दिन मुंबई आए, कलकत्ता से मुंबई आए, और जो बाबा चिश्ती थे वो वापस लाहौर चले गए। तो संगीतकार ख़याम जब मुंबई आए कलकत्ता से, उस वक्त में अपने स्ट्रगल पीरियड में रहमान के साथ, तो मुंबई में ख़याम साहब ने मुलाकात की अपने ही गुरु पंडित हुस्नलाल भगत राम से। तो हुस्नलाल भगत राम ने ख़याम को कहा कि आप कुछ सुनाओ। तो ख़याम ने उनको कुछ सुनाया, गा के सुनाया। हुस्नलाल भगत राम को ख़याम की आवाज़ पसंद आई। तो हुस्नलाल भगत राम ने ख़याम को कहा, एक काम करो यार, मैं फिल्म में संगीत दे रहा हूँ। फिल्म का नाम था रोमियो जूलियट, इसमें नरगिस जी भी काम कर रही थी। 1947 की ये फिल्म थी। तो हुस्नलाल भगत राम ने ख़याम को कहा, मैं एक फिल्म में काम कर रहा हूँ, एक काम करो, आप इस फिल्म के लिए प्लेबैक दो, एक गाना मैं आपको गाने के लिए देता हूँ। अब ये ख़याम के लिए बहुत बड़ी बात थी। इस तरीके से संगीतकार ख़याम ने शुरुआती दौर में प्लेबैक भी किया था। जी हाँ, ये गज़ल थी मशहूर लेजेंड शायर फैज़ अहमद फैज़ की, और ये गज़ल थी
दोनों जहां मोहब्बत में हार के, कोई जा रहा है शबे गम गुजार के। इसको संगीतकार ख़याम ने उस वक्त में गाया था जब वो अपने शुरुआती दौर में थे, और इसको ख़याम ने गाया था जोहराबाई अंबाले वाली के साथ। दोस्तों, मैं कोशिश करूँगा इस गज़ल को मैं संगीतकार ख़याम की आवाज़ में आपको सुनाऊं। हालांकि इसकी रिकॉर्डिंग साफ़ नहीं है, फिर भी कोशिश कीजिएगा हेडफोन लगा वगा के थोड़ा सा इस गज़ल का थोड़ा सा अंश सुनिएगा। किस तरीके से ख़याम गाते भी थे, ये रेयर रिकॉर्डिंग है। तो खैर साहब, संगीतकार ख़याम ने प्लेबैक भी किया। तो कुछ दिन बाद इनको एक प्रोड्यूसर मिले। उस वक्त में वो बना रहे थे, शायद 1948 की बात है, फिल्म हीर रांझा। हीर रांझा के जो प्रोड्यूसर थे 1948 वाली हीर रांझा, उन्होंने जब संगीतकार ख़याम को देखा सुना, तो संगीतकार ख़याम को कंपोजिशन की भी अच्छी खासी नॉलेज थी, कंपोज भी क्या करते थे। तो उन्होंने संगीतकार ख़याम और जो उनके साथी रहमान थे उनके आगे एक प्रपोज़ल रखा कि आप एक काम करो, हीर रांझा का म्यूज़िक कंपोज करो। तो ख़याम ने हाँ कर दी, उनके जो मित्र थे रहमान, उन्होंने भी हाँ कर दी। तो संगीतकार ख़याम ने अपने साथी रहमान से कहा, उनको इतनी बड़ी फिल्म का संगीत देने के लिए मिल रहा है, क्यों ना इस संगीत को लेने से पहले वो अपने गुरु हुस्नलाल भगत राम से मिले। तो ख़याम गए अपने गुरु हुस्नलाल भगत राम के पास, बताया ऐसे ऐसे में हीर रांझा में संगीत देने का मौका मिल रहा है। तो हुस्नलाल भगत राम ने ख़याम को कहा, इस फिल्म में संगीत तो ज़रूर दें, मगर अपना नाम बदल लें। अब संगीतकार ख़याम ने कारण पूछा, नाम क्यों बदल लें? तो दोस्तों, उस वक्त जो हिंदुस्तान के हालात थे, विभाजित हो चुका था भारत, थोड़ा हिंदू मुस्लिम ये सब चल रहा था। तो हुस्नलाल भगत राम को लगा अगर ख़याम और रहमान अपने नाम से इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में काम करेंगे तो इनके साथ कुछ गलत ना हो। इसलिए हुस्नलाल भगत राम ने संगीतकार ख़याम को कहा कि आप दोनों यानी ख़याम और रहमान शर्मा जी वर्मा जी नाम से संगीत दो। शर्मा जी यानी ख़याम, वर्मा जी यानी रहमान। और ये भी कहा हुस्नलाल भगत राम ने ख़याम को, अगर कोई आपके बारे में पूछता है, आपके नाम के बारे में पूछता है, ये शर्मा जी वर्मा जी नाम कैसा है, तो आप सीधे कह देना हम हुस्नलाल भगत राम के शिष्य हैं। इतना बड़ा सपोर्ट हुस्नलाल भगत राम जैसे लेजेंड म्यूज़िक डायरेक्टर ने ख़याम को दे दिया था। तो खैर साहब, उस वक्त हीर रांझा में इन्होंने शर्मा जी वर्मा जी नाम से संगीत दिया। बाद में हुआ क्या, वो जो वर्मा जी थे इस फिल्म के बाद यानी रहमान साहब, वो वापस पाकिस्तान चले गए, रह गए ख़याम साहब। इसके बाद ख़याम साहब ने फिर और एक मूवी की, ये मूवी थी बतौर संगीतकार उन्होंने मूवी की और शर्मा जी के नाम से ही मूवी की। ये मूवी थी बीवी, 1950 में ये फिल्म आई थी। इसमें रफ़ी साहब ने एक ऐसा नायाब गीत ख़याम के लिए गाया जिसने ख़याम को घर घर पहुंचा दिया। ख़याम का नाम उतना तो नहीं हुआ था उस वक्त पे, लेकिन गाना घर घर तक पहुंचा और कहते हैं 24 घंटे ये गाना रेडियो पर बजता रहता था। जी हाँ, ये रफ़ी साहब का नायाब गाना था, अकेले में वो घबराते तो होंगे, अकेले में वो जिसके संगीतकार थे ख़याम यानी उस वक्त के शर्मा जी। खैर, ये गाना बहुत मशहूर हुआ और यहीं से इंडस्ट्री के अंदर पता चलने लगा कि कोई ख़याम है यानी शर्मा जी हैं जो संगीत दे रहे हैं और उनको काम देना ही चाहिए। जी हाँ, धीरे धीरे वक्त बदला, इनको एक फिल्म मिली जिनसे इनको बड़ी पहचान मिली। ये फिल्म थी फुटपाथ, दिलीप कुमार साहब की। फुटपाथ पे संगीतकार ख़याम ने जिस आवाज़ का इस्तेमाल किया वो थे तलत महमूद साहब। तलत महमूद ने फुटपाथ में एक से एक नायाब गाने संगीतकार ख़याम के लिए गाए और यही वो फुटपाथ फिल्म थी जिसमें संगीतकार ख़याम ने अपना असली नाम दिया। जी हाँ, ख़याम। शाम गम की कसम, ऐसे नायाब गीत इन्होंने इस फिल्म के अंदर दिए। शाम गम की कसम। सबसे बड़ी जो संगीतकार ख़याम को फिल्म मिली थी वो फिल्म थी फिर सुबह होगी। और यहाँ पर देखिए कैसे ख़याम ने शंकर जयकिशन को फिल्म से बाहर किया, ये भी अपने आप में दिलचस्प किस्सा है। फिर सुबह होगी के डायरेक्टर थे रमेश सहगल। रमेश सहगल प्रतिभा को जानते थे ख़याम की। तो रमेश सहगल ने इस फिल्म में ख़याम को लेने के लिए जब सोचा, मगर एक अड़चन थी। इस फिल्म के नायक थे राज कपूर साहब, जिनको विश्वास था
शंकर जयकिशन पर। रमेश सहगल ने संगीतकार ख़याम को कह दिया कि यार बड़ा मुश्किल है इस फिल्म का मिलना तुम्हें, क्योंकि राज कपूर तो इसमें शंकर जयकिशन को ही लाएंगे, मगर मैं कोशिश करूँगा। रमेश सहगल ने बताया राज कपूर साहब को ऐसे ऐसे एक संगीतकार है, बहुत अच्छा काम वो करते हैं और इसमें हम सोच रहे हैं कि संगीत दें, यानी फिर सुबह होगी में संगीत दें ख़याम। तो राज कपूर साहब ने कहा ठीक है, वो ख़याम को सुनेंगे। तो ख़याम को राज कपूर साहब ने आर.के. स्टूडियो में बुलाया। तो ख़याम ने डरते डरते उन्हें एक राग सुनाया और अपनी कुछ धुनें सुनाई। तो कुछ देर बाद होता क्या है, जब राज कपूर साहब ने ख़याम को सुना तो रमेश सहगल भी ख़याम के साथ थे, जो फिर सुबह होगी के डायरेक्टर थे। वो रमेश सहगल को लेकर के एक अलग कमरे में गए। ख़याम वहीं सिटिंग रूम में बैठे रहे। ख़याम डर रहे थे कि अब राज कपूर रमेश सहगल को यही कहेंगे कि यार आप किसे पकड़ के ले आए हो, हम इसमें शंकर जयकिशन को रखेंगे। मगर जब कुछ देर बाद राज कपूर साहब रमेश सहगल के साथ बाहर आए जहाँ पर ख़याम बैठे हुए थे, तो राज कपूर ने हंसते हुए ख़याम को कहा इस फिल्म का संगीत तुम ही दे रहे हो, जाओ कंपोज करो। इस तरीके से फिर सुबह होगी फिल्म में संगीतकार ख़याम आए और इस फिल्म के लिए उन्होंने एक से एक धुनों की रचना की। आशा जी ने इनके लिए इस फिल्म में गाया था, मुकेश जी ने भी गाया था और आशा भोसले जी ने तो फिर ख़याम को कह डाला था इनके संगीत में गाने के बाद कि ख़याम साहब आपकी तो सुबह हो ही गई। अब यहाँ से संगीतकार ख़याम हर डायरेक्टर प्रोड्यूसर की चॉइस बन गए थे। उनको लगने लगा था कुछ अलग करना है तो संगीतकार ख़याम से संगीत दिलवाओ। यही वो दौर था दोस्तों, 60 का दशक आया। संगीतकार ख़याम ने रफ़ी साहब के लिए प्राइवेट एल्बम किया जिसमें रफ़ी साहब ने कुछ गज़लें कुछ भजन गाए थे। यहीं से रफ़ी साहब के वो करीब आ गए थे और करीब आना ही रफ़ी साहब से अनबन का कारण भी बना। इस दौर में 60 के दशक की बात है, संगीतकार ख़याम अपना दायरा और बढ़ाना चाहते थे। संगीतकार ख़याम चाहते थे कि रफ़ी साहब उनके लिए लाइव शोज़ करें, संगीतकार ख़याम के नाम से म्यूज़िकल नाइट हो जिसमें रफ़ी साहब गाएं। मगर रफ़ी साहब ने संगीतकार ख़याम को सलाह दी थी आप एक काम कीजिए, पहले अपना नाम बनाओ, काम करो, उसके बाद म्यूज़िकल नाइट्स करना, मैं आपके साथ गाने के लिए तैयार हूँ, मगर अपनी कुछ पहचान बनाओ। अब ये नसीहत रफ़ी साहब की संगीतकार ख़याम को बुरी लगी। उनको लगा कि रफ़ी साहब उनको टाल रहे हैं। उन्होंने यहाँ तक कह डाला था रफ़ी साहब को कि क्या वो यानी ख़याम साहब शंकर जयकिशन से कम है, कल्याण जी आनंद जी से कम है, रवि से कम है, ऐसा उन्होंने रफ़ी साहब को कहा था। मगर रफ़ी साहब ने उनको एक नसीहत दी थी, शायद जो समझ नहीं आई संगीतकार ख़याम के। खैर साहब, संगीतकार ख़याम का मन मुटाव हुआ रफ़ी साहब से इस बात को लेकर के और काफ़ी टाइम तक संगीतकार ख़याम ने रफ़ी साहब को नहीं गवाया। 70 के दशक में संगीतकार ख़याम का काम अच्छा खासा चलने लगा। कभी कभी जैसी फिल्में उन्होंने की, रज़िया सुल्तान का संगीत उन्होंने 70 के दशक की में दिया। हालांकि रज़िया सुल्तान आई थी 81 में। इसके बाद और हिट्स देना शुरू किया संगीतकार ख़याम ने, मगर कहते हैं काफ़ी वक्त तक उन्होंने रफ़ी साहब से नहीं गवाया। हालांकि 70 के दशक के आखिर में संगीतकार ख़याम ने रफ़ी साहब को गवाया। ये भी अपने आप में एक अलग बात है। तो इस तरीके से धीरे धीरे संगीतकार ख़याम का नाम बड़ा होता गया। अलग तरीके के संगीत देने के लिए संगीतकार ख़याम पहचाने जाते थे। तो संगीतकार ख़याम बहुत बड़ा नाम बने, अच्छा खासा उन्होंने काम किया। 80s के दशक में बहुत बेहतर उन्होंने काम किया। धीरे धीरे उनका काम फिर कम होते गया, मगर जितना उन्होंने काम किया वो नायाब है। बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट, बहुत बड़ी बड़ी फिल्मों में उन्होंने संगीत दिया। 2012 में संगीतकार ख़याम को दुख पहुंचा, एक बहुत गहरी चोट मिली, जी हाँ, जब उनके बेटे प्रदीप का निधन हो गया था। इसी कारण से संगीतकार ख़याम और जो उनकी पत्नी थी वो भी मशहूर सिंगर रही हैं जगजीत कौर, उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी को भी दान कर दिया था। 2019 में संगीतकार ख़याम का देहांत हो गया था। तो ऐसे थे संगीतकार ख़याम। पूरा नाम इनका था मोहम्मद ज़हूर ख़याम हाशमी। जी हाँ, इन्होंने कभी शर्मा जी के नाम से भी संगीत दिया था, जो अपने आप में एक अलग तरीके की ही बात थी। तो दोस्तों, आज का ये एपिसोड था संगीतकार ख़याम के नाम। ऐसे एपिसोड आपके लिए मैं लेकर के आता रहूँगा। महेश कोहली को दीजिएगा इजाज़त। गुड बाय, गुड लक एंड टेक केयर।